तो मोशन चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो मोशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1, पहला हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 तो क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? एक्सरसाइज 1 जो हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसका 1 नंबर क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, पूरा लिखूंगा नहीं। क्वेश्चन क्या है देखो, एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकंड, है ना। व्हाट विल द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है कि मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक हमारा सर्कुलर ट्रैक है, एक लड़का है, कोई भी एथलीट है, तो अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर, यानी कि इसका डायमीटर कितना है 200, तो रेडियस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा रेडियस। अगर डायमीटर 200 है तो रेडियस कितना होगा भाई 100 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से ये चलते 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 फिर यहाँ पे पहुंच रहा है कितने सेकंड में 40 सेकंड। कितने सेकंड में 40 सेकंड, मतलब कंप्लीट सर्कल के लिए इसको लग रहा है 40 सेकंड। अब ये इसने पूछा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा, लेकिन कब के 2 मिनट 20 सेकंड। तो पहले 2 मिनट 20 सेकंड को समझते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड। 2 मिनट में कितना होंगे 120, और 2 मिनट 20 सेकंड, यानी टोटल टाइम कितना बोल दिया इसने, टोटल टाइम कितना बोला 140 सेकंड, बिल्कुल सर 140। अब इस चीज को समझो, अगर इसका जो भी स्पीड हो, अगर ये यहाँ से मान लो ऐसे करके 40 सेकंड में एक बार कवर किया है ना, तो एक राउंड कितने देर में कवर करेगा 40 सेकंड। फिर दूसरा चलेगा तो दूसरा राउंड कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा 80 सेकंड। तीसरा राउंड कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा 120 सेकंड में। अब देखो 40 सेकंड अगर पूरा कवर करने में लगता है तो आधा कवर करने में कितना लगेगा, तो देखो 120 सेकंड तो पहले ही चलेगा, बचा कितना 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में कितना जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड मार के फिर यहाँ से ये आधे पे पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा। ये समझ में आया कि फाइनली कहाँ पहुंचेगा, यानी इनिशियल पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये जो तो क्या ये डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का आंसर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे सर 200 मीटर। अब मुझसे कोई पूछे कि सर डिस्टेंस क्या होगा, है ना, इसको समझना है डिस्टेंस क्या होगा, है ना। तो डिस्टेंस के लिए हम लोग किस तरीके से इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम थोड़ा डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। अच्छा डिस्टेंस क्या होता है भाई, टोटल पाथ कवर्ड। अब एक बेसिक चीज बताऊं मुझे कि अगर कोई इंसान पहला एक राउंड के बारे में डिस्कस करता है ना, एक राउंड के बारे में डिस्कस करके तो सारा राउंड डिस्कशन हो गया। अब कोई भी जब चल रहा है तो सर्कुलर ट्रैक में चल रहा है, तो सर्कुलर ट्रैक में जब ऐसे 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 चलता जाएगा तो सर्कमफेरेंस पे चलता जाएगा। तो अगर कोई इंसान यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो बेसिकली सर्कमफेरेंस में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, कितना सर्कमफेरेंस होता है एक सर्कल का 2 पाई r। तो इसका मतलब जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो कितना कवर कर लेगा 2 पाई r, और एक बार कवर करेगा तो कितना होगा इनटू 2। अगर और एक बार कवर करेगा तो 2 पाई r इनटू 3, समझना है ना। तो इसका मतलब 3 राउंड कंप्लीट करने में जो 120 सेकंड में ये 3 इनटू कितना कवर कर लेगा 2 पाई r। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद भी यहाँ पे पहुंचा तो ये डिस्टेंस भी चला। तो टोटल अगर 2 पाई r तो आधा कितना होता है पाई r, उसका डिवाइड बाय 2, तो यानी दिस प्लस पाई r, ये हमारा क्या होगा कंप्लीट। नहीं एक पहले इसमें कंप्लीट करता हूँ, तो कितना हो गया पहले आंसर देखो 6 पाई r प्लस 1, अच्छा 7 पाई r, फिर कट जाएगा 7 पाई r आ गया 7 22/7, और r कितना आ रहा है 100, तो ये आ जाएगा 220, ठीक है। 7 पाई r आ रहा था इसलिए वो कट गया, ठीक है। तो 7 पाई r कैसे आया समझ में आया। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही बात है, डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं कि तुम कौन सा पाथ पकड़ रहे हो,
है ना, इसी जगह पे इस सर्कल में ना चल के ऐसे ऐसे जाके भी ऐसे पहुंच जाते हैं, तब भी डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 100 मीटर ही होता है। लेकिन ऐसे ऐसे चल के जाते तो डिस्टेंस क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया अच्छे से, है ना, लिख लो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं बता रहा हूँ, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले मैं डिस्कस करता हूँ। तो एक लड़का है जोसेफ, जो कि मान लो यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, और इस ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है 300 मीटर, है ना, 300 मीटर हो जाएगा, इतना डिस्टेंस है 300 मीटर। उसके बाद यहीं पे तो जोसेफ क्या बोलता है, देखो कि ए से बी जाता है, कितने टाइम में जाता है भाई, तो इसको जाने में टाइम लगता है 2 मिनट 3 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड इतना लगता है। फिर जोसेफ क्या करता है, इसी लाइन में, अब मैं इसको अलग लाइन में दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अलग लाइन में आ रहा है, इसी में वापस आ रहा था, ठीक है, क्योंकि समझाने के लिए अलग लाइन में बना रहा हूँ नीचे, लेकिन उसी लाइन में जाके इसी लाइन में वापस आ रहा है, वो 100 मीटर वापस आ जाता है। कितना टाइम लगता है इसको, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 1 मिनट और लग जाता है, तो ये वाला डिस्टेंस कवर करने में इसको 1 मिनट और लग जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो पहला सिर्फ ए से बी के बीच में पूछा है, और फिर बाद में ए से सी के लिए पूछा। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं ए से बी, ए टू बी का, ठीक है। तो उसका फर्स्ट पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब ये यहाँ से यहाँ गया कितना डिस्प्लेसमेंट है 300 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 300 मीटर से, बिल्कुल। टाइम कितना लगा 2 मिनट 30 सेकंड, इसको सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड। तो 150, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड, कितना हो गया 150 सेकंड। कितना आया भाई, आया 2 मीटर पर सेकंड। ये क्या था, मीन एवरेज, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम कितना लगा 2 मिनट 30 सेकंड यानी 150, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब अगर मुझसे कोई स्पीड पूछे, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस भी तो सेम कवर हुआ। मैंने समझाया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर कब आता है, जब डायरेक्शन चेंज होता है। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। कितना गया 300, ये भी 300। टाइम कितना लगा वही तो लगा, इसका आंसर क्या होगा 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब मुझे अगर कोई पूछता है अच्छा सर ए टू सी का आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, ये थोड़ा टिपिकल हो जाए। कहां पे टिपिकल आएगा देखना समझो। अगर ए टू सी की बात की जाए तो भाई अगर कोई 300 आगे गया और 100 पीछे आ गया तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 200 ही तो बचा। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो कितना होगा 200 मीटर। तो अब जब भी एवरेज बोलेंगे तो भी एवरेज को डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, डिस्टेंस से मतलब नहीं। फॉर्मूला सही पुट करना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब कितना 200 मीटर। अब टाइम कितना लगा, तो पहले तो आगे गया फिर पीछे आया, पहले कहाँ गया आगे गया, कितना लगा 150 सेकंड, और जब पीछे आया तो कितना लगा 60 सेकंड, 1 मिनट ही तो था। हाँ तो अब मुझे बताओ कि ओवरऑल इसको कितना टाइम लगा, 150 प्लस 60 कितना होता है 210। तो इसका मतलब इसमें जो टाइम बोलेंगे वो कितना हो गया 210 सेकंड। तो डिवाइड बाय 210 कर दो, यानी कितना 20/21 मीटर पर सेकंड। लेकिन आगे पे अगर एवरेज स्पीड बोले ये थोड़ा सा और चेंज हो जाएगा। तो भाई अब सोचो कोई अगर 300 गया तो 300 चला, फिर 100 आगे आया, 100 पीछे आया, 100 पीछे आया, तो टोटल चला कितना, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस समझाया था। तो 300 प्लस 100 कितना हुआ 400। तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा तो 400, टाइम कितना लगा 210, कैलकुलेट कर लो सर 40/21। इसको बाद में पॉइंट पे लिख लेंगे, ये ओवरऑल आंसर हमारा यहाँ पे ये आ गया। क्या ये समझ में आया पूरा। तो दो क्वेश्चंस हम ओवरऑल समझ में आ गए कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे हम लोग करेंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है।